Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read chapter number 5, that is special kinds of leave other than study leave. ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस. ये कहता है मैटरनिटी लीव. मैटरनिटी लीव एवरीबडी नोज कि जब भी जो फैमिली पेपर होते हैं फीमेल एम्प्लॉय एंड देन दे गेट दिस मैटरनिटी लीव. फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है. तो बोलता है अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस. पहले ही आ गया है इंक्लूडिंग इन अप्रेंटिस. अगर कोई अप्रेंटिस है वो भी ठीक है. विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, जिनके पास जो है वो 2 से कम बेबी हैं, ठीक है. विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव बाय एन अथॉरिटी कमिटेड टू ग्रांट लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट. मतलब 6 महीने की आप जो है मैटरनिटी लीव दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक है. ड्यूरिंग सच पीरियड ही शी शैल बी पेड लीव सैलरी. उनको पेड लीव सैलरी मिलेगी उनको इक्वल टू द पेड और इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, ठीक है. बोलते हैं मैटरनिटी लीव जो है, अच्छा, इन केस ऑफ बोल रहे हैं इन केस ऑफ पर्सन ऑफ टू हुम द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड अप्लाइज द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ बेनिफिट पेबल अंडर द सेड एक्ट फॉर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है. वो उससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. बोलते हैं मैटरनिटी लीव जो है नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट irrespective of the number of surviving children during the entire service of that female servant in case of miscarriage including abortion on production of a medical certificate, ठीक है. तो अगर मान लीजिए भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के ऐसा हो जाता है तो उनको भी 45 डेज का जो है मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, ठीक है. 45 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आप, मे बी ग्रांटेड. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना बनते जा रहे हैं, इनको आप लिखते रहिए साइड में, साइड में कि 180 डेज का आप जो है टोटल दी जा सकती है. देन ठीक है, पेड लीव सैलरी होगी एक्सीडिंग 45 डेज, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, 45 दिन की दे सकती है इन द केस ऑफ ग्रांटेड टू बी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इर्रेस्पेक्टिव. बोलते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फीमेल, जो है उनके जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, चाहे 2 हैं चाहे 3 है, उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान, ठीक है. ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ द फीमेल इन द केस ऑफ मिसकैरेज, ठीक है. और इसका इंक्लूडिंग अबॉर्शन ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं तो इन दैट केस देन शील बी गेटिंग 45 डेज का उनको मिल जाएगी, लेकिन एंटायर सर्विस में 45 दिन की दे सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट द मैटरनिटी लीव ग्रांटेड एंड अवेल्ड ऑफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सीजन एंड शैल नॉट बी टेकन अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, ठीक है. इसके अलावा कहता है कि जो मैटरनिटी लीव आपने ग्रांट कर दिए पहले, और जो वुमेन जो भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो पहले इन जो मैटरनिटी लीव जो है ग्रांट कर चुके हैं, अवेल कर चुके हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स 1995 के अमेंडमेंट रूल्स शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल. मतलब इस रूल के लिए उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है. उस रूल के लिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा. शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल. वो वाली जो पहले वाली छुट्टी है वो काउंट नहीं की जाएंगी, ठीक है. मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड. मतलब मैटरनिटी जो लीव है दैट कैन बी कंबाइंड की जा सकती है विद एनी काइंड ऑफ लीव, एनी अदर काइंड, ठीक है. नॉट विद इन द रिक्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन सब रूल 1 and or sub rule 31 leave of kind due and admissible including commuted leave for a period of not exceeding 30 days and leave not due up to a maximum of 2 years may be if applied to be granted in condition of maternal leave granted under sub 1, ठीक है. ये क्या कहता है, notwithstanding the requirement of production of medical certificate. मतलब इसके बावजूद जो है रिक्वायरमेंट ऑफ जहाँ पर है, ठीक है, अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ता है एज पर रूल 31 और रूल 31(1) का 1. लीव ऑफ द काइंड ड्यू, जो भी उनके पास जो लीव ऑफ द काइंड ड्यू, जो भी उनके पास जो है लीव जो है वो ड्यू है, ठीक है, काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग, और जो भी एडमिसिबल है इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव. कौन सा बोला, जो है कम्यूटेड लीव जो है commuted leave for a period of not exceeding 60 days and leave not due admissible up to a maximum of कितना 2 years के लिए जो है आप अलाउ कर सकते हैं ये up to a maximum of 2 years may if applied be granted in continuation of maternity leave granted under sub rule 1. तो यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव है इनके साथ में 2 साल की छुट्टी भी और दी जा सकती है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द मैटरनिटी लीव ग्रांटेड अंडर सब रूल 1, ठीक है. पहली चीज, लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, जो भी काइंड उनके पास लीव है जो एडमिसिबल है उसको जो है अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर जो है अगर वो मांगते दिया जाता है, इंक्लूडिंग उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा कम्यूटेड लीव फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू, ठीक है.
या तो लीव नॉट ड्यू भी उसके अंदर भी आ सकता है और कम्यूटेड लीव भी उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। वो भी जो है मिला के जो है टोटल 2 साल का रहेगा। मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव अकाउंट, और मैटरनिटी लीव जो है ये आपको शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, कोई भी लीव अकाउंट से ये डेबिट नहीं होंगी, जैसे ईएल वीएल इस तरीके ये अलग से प्रोवाइड की जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं पैटर्निटी लीव। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। अ, ये कहता है मैटरनिटी लीव इंक्रीज टू 180 डेज, बोलते कौन सी बताया गया, द एग्जिस्टिंग सीलिंग ऑफ 135 मैटरनिटी प्रोविडेंट लीव जो है शैल बी एनहांस्ड टू 180 डेज, ठीक है। लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग कम्युनिटी लीव फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 days in due that can be granted in condition of maternity leave provided in rule 43 for B shall be increased to 2 years। हाँ 2 साल तक बढ़ा ही दिया, ये देख ही लिया हमने इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्निटी लीव कौन सी होती है। पैटर्निटी मतलब आप फादर बने, आपको भी कुछ मिलना चाहिए, 15 डेज की ले लीजिए। तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस इसके अंदर इंक्लूड है, विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, सेम कंडीशन है, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन may be granted paternity by an authority competent to grant leave for a period of 15 days during the confinement of his wife or for childhood up to 15 days before or up to 6 months from the date of the delivery of the child, ठीक है। यानी कि क्या क्या कहते हैं आपका ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ बर्थ पीरियड 15 डेज अप टू 15 डेज, मतलब 15 दिन जो है पहले ले सकते हैं आप, और या फिर अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप जो है मतलब विद इन 6 मंथ्स तक आप वो छुट्टी ले सकते हैं। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव सैलरी, उनको आपको लीव सैलरी मिलती है, इसके लिए आपको इक्वल टू द पेड ऑन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, आपको लीव सैलरी दी जाती है। पैटर्निटी लीव में भी कंबाइंड विद एनी लीव, आप पैटर्निटी लीव को जो है किसी भी और लीव के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट, और ये जो है इट शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट एनी not be debited against any other kind of leave. If paternity leave is not available within a period specified in the sub rule this, then has lapsed. ये लैप्स हो जाएंगी अगर इफ नॉट अवेल्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, ठीक है। ठीक है, अगर आपने नहीं ली तो फिर आपके लैप्स हो जाती है, वो ऐसा नहीं कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते। कैन नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो कह रहा है नॉर्मली जो है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इट शुड नॉट बी जो है रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड अडॉप्शन, आप कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो क्या उसके केस में मिलता है क्या, वो कहते हैं हाँ जी, देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आता है वहाँ ठीक है। तो 6 आप ले सकते हैं। देन वी हैव पैटर्निटी लीव फॉर अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बेबी आप अडॉप्ट करते हो तो उसके केस में क्या कहते हैं, बोलता है मेल गव में, अच्छा पैटर्निटी लीव बोल रहा है चाइल्ड चाइल्ड अडॉप्शन के लिए, मैटर्निटी नहीं पैटर्निटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, उसको भी मिल सकता है विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड, ओके, दूसरा चाइल्ड ऑन ऑन वैलिड ऑन, आपका क्या होना चाहिए, वैलिड अडॉप्शन होना चाहिए, वो वैलिड अडॉप्शन, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, जो चाइल्ड है उसकी एज जो है 1 साल से कम होनी चाहिए, मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन, ठीक है। तो बेबी जो आप अडॉप्ट करते हैं ना वो 1 ईयर का होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा आपको वही 15 डेज के लिए मिलेगी, और वही आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर ले लेनी है आपने, ठीक है। बट आपके पास वैलिड अडॉप्शन है। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव सैलरी, वही इक्विवेलेंट जो आपकी जो लीव सैलरी होगी वही आपकी जो मिलेगी, पेड लीव सैलरी बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। पैटर्निटी में भी कंबाइंड विद ये में बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट एनी काइंड इज नॉट अवेलेबल विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, तो लैप्स कर जाएगी, ठीक है। Shall not normally be refused under the child for the purpose of this rule will include a child taken as ward by the government servant under the Guardians and Ward Act, or the person law applicable to the government servant, provided such a ward lives with the government servant and is treated as a member of the family, and provided that such government servant has to a special will conferred upon that award same status, ठीक है। तो उसको कोई जो बोलते हैं ना स्पेशल विल के थ्रू अगर उनको कोई on ward the same status of the of a natural born child अगर कुछ मिलता है तो उनको लिए मिलता है, ठीक है। and he is treated as a member of the family, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ठीक है।
अब बोलते हैं अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, विद फ्यूअर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, कोई भी एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, विद 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उनका, ऑन वैलिड अडॉप्शन, किसके ऊपर? अगर उनका वहाँ पर वैलिड अडॉप्शन है, ठीक है, वैलिड अडॉप्शन है ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, मे बी ग्रांटेड चाइल्ड अडॉप्शन लीव कमिंग टू ग्रांट लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन तक दे सकते हैं आप उस केस में, ठीक है। चाइल्ड अडॉप्शन लीव कब तक दे सकते हैं आप? 180 डेज तक दे सकते हैं, ठीक है। अडॉप्शन बेबी इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ, कब तक देनी है? इमीडिएटली देनी है, इमीडिएटली आफ्टर डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ वैलिड अडॉप्शन, जैसे ही आपने वैलिड अडॉप्शन किया तभी की तभी दे देनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन शी शैल बी पेड, जो है लीव सैलरी मिलेगी उनको भाई इक्वल टू द सैलरी मिलेगी इक्वल टू द पे इमीडिएटली ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। चाइल्ड अडॉप्शन लीव में भी कंबाइंड विद, इट कैन बी कंबाइंड विद एनी लीव, ठीक है। एंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द इन कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव ग्रांटेड अंडर सब रूल 1, female government servant on a child may also be granted a flight apply for kind of due and including leave not due without protection for a period of up to 1 year. For a period of up to 1 year, reduced by the age of child on the without taking into account the adoption leave. क्या असल में दोबारा पढ़ लेंगे इसको। वो कहता है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द चाइल्ड अडॉप्शन लीव, तो भी आपका ये जो आपका इसमें अगर आप कंटिन्यू करवा जाते हैं, ग्रांटेड अंडर सब रूल फीमेल कंसर्न ऑन वैलिड अडॉप्शन, ऑन अ वैलिड अडॉप्शन होना चाहिए, राइट, of a child may also be granted if leave applied for leave for kind due and admissible, ड्यू एंड एडमिसिबल जो भी है आपके, इंक्लूडिंग लीव जो है नॉट ड्यू और कमिटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक दे सकते हैं आप उनको। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे 2 ईयर था, यहाँ पर अडॉप्शन के चाइल्ड में 1 ईयर आ गया। रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ द अडॉप्शन चाइल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिड्यूस्ड, फर्दर बोलता है रिड्यूस्ड, reduced by the age of the adopted child on the date of valid adoption without taking into account the child adoption leave। ये 2 बार पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला जो है ना थोड़ा सा विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द चाइल्ड एडॉप्शन लीव, दोबारा से पढ़ेंगे इसको। ये की जा सकती है यहाँ तो पता है फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। फिर ये कहता है ऑल्सो बी ग्रांटेड इफ अप्लाइड फॉर दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड on the date of valid adoption for a period of 1 year, reduced by the age of adopted child on a valid date of valid adoption without taking into account child adoption leave। अच्छा, वो कह रहा है जो 180 दिन दिया है ना उनको काउंट नहीं करना है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट चाइल्ड एडॉप्शन लीव, तो वो जो 180 डेज की जो दी गई ना वो आपको काउंट नहीं करना है, पहली बात, ठीक है, फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, ठीक है जी। रिड्यूस बाय द एज ऑफ adopted child on the date of valid adoption, reduced by the age of, कहना क्या चाह रहे हैं आप? और ये जो फैसिलिटी है ना, दिस फैसिलिटी मतलब जो दिस फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी? यहाँ पर दिस फैसिलिटी का मतलब है जो ये 1 ईयर वाली फैसिलिटी है, ठीक है। दिस फैसिलिटी जो है शैल नॉट बी एडमिसिबल इन केस ऑफ शी इज ऑलरेडी हैविंग 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, ठीक है। पहले चाइल्ड अडॉप्शन लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द, हाँ ये शैल नॉट बी अगेंस्ट द लीव अकाउंट, ठीक है। चाइल्ड फॉर द पर्पस दिस रूल विल इंक्लूड अ चाइल्ड टेकन एज वार्ड ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, चाइल्ड टेकन एज अ वार्ड द गवर्नमेंट चार्जिंग गार्डियन फॉर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल जो है जैसा भी होगा प्रोवाइडेड दैट सच वार्ड लिव्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इज ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, एंड थ्रू अ स्पेशल विल conferred upon that ward the same status as that of a natural born child, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर इन कंटिन्यूशन ऑफ द चाइल्ड अडॉप्शन लीव ग्रांटेड अंडर अंडर सब रूल 1, ठीक है जी, आपने दे दिया। फीमेल अडॉप्शन पे उनको अप्लाइड फॉर अगर वो करती हैं तो उनको फॉर पीरियड ऑफ आप दे सकते हैं जिससे 60 दिन का आप इंक्लूड करेंगे, वो कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू भी वो मांग सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। 1 ईयर रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन, तो उतना कम कर देना है एक तरीके, reduced by the age, a period of 1 year, reduced by the age of the adopted child। मान लो कोई अडोप्टेड चाइल्ड है, उसकी एज मान लीजिए 6 महीने की है, ठीक है, क्योंकि हम 1 साल से ज़्यादा ले नहीं सकते, आपने 6 महीने की एज लिया उसका, ठीक है, 6 महीने का बेबी आपने ले लिया,
It should be reduced by the age of the period of 1 year by the age of the adopted child on the date of a valid adoption. तो इसका मतलब अच्छा फॉर पीरियड अप टू 1 year कह रहा है ये. ओके, अप टू 1 year मतलब कि वो बच्चा जब तक 1 साल का ना हो जाए. पीरियड अप टू 1 year. ओके, पहले वाले में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इनका. हाँ, ये छोटे छोटे वर्ड्स के साथ प्ले कर लेते हैं. कह रहे हैं पीरियड अप टू कह रहा है भाई, अप टू 1 year जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए, और उसको रिड्यूस कर देंगे उतनी एज है. ये क्या बात है? मतलब इफ अप्लाइड फॉर नॉट एक्सीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, तो इसका मतलब लेना है तो बच्चा उसी दिन ले लीजिए जिस दिन होता है, तब ठीक है. तो पूरे साल की छुट्टी मिल जाएगी. 6 महीने की रही. 6 महीने तो 6 महीने तो ये सिर्फ 6 महीने वो कह रहे हैं. अप टू 1 year दे सकते हैं हम, अगर वो उनको भी कवर कर रहे हैं ना कि जो, लेकिन पूरा 1 साल नहीं है, अप टू द 1 year. ठीक है, ठीक है जी. आगे चलते हैं हम इसका. देन आता है हमारे पास चाइल्ड केयर लीव. पैटर्निटी लीव हो गया हमारे पास, देन चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव हो गया, देन चाइल्ड केयर लीव. ठीक है. Due to the provision of this rule of female government servant single and देखिए कौन कौन है इसमें अंदर. फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट तो है ही, एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट को भी मिलती है भाई. फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी और सिंगल मेल गवर्नमेंट को भी मे बी ग्रांटेड चाइल्ड के लिए बाय एन अथॉरिटी कम्युनिटी टू ग्रांट लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 730 days. 730 दिन की मिलती है भाई साहब. 730 कैसे हो गया? मतलब कि 2 साल की 730, 365 प्लस 365 ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस. पूरी सर्विस में मिलती है. ओके, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, वेदर फॉर रियरिंग और फॉर, देखिए, टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर रियरिंग और फॉर लुकिंग आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड्स, एजुकेशन, सिकनेस एंड द लाइक. ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1, चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? कि चाइल्ड का मतलब है यहाँ पर, चाइल्ड का मतलब है कोई बच्चा जो भी 18 साल से कम है. ठीक है. एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज, कोई भी छोटा बच्चा हो तो किसी भी एज का हो, एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज विद मिनिमम डिसेबिलिटी, अगर किसी को हो जाती है विद मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40% स्पेसिफाइड इन दिस, इसमें भी जो है, अगर उसको 40% डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को, तो वो किसी भी एज में कर सकते हैं. ठीक है. प्लीज. ओके, लेट्स गो अहेड विद दिस. वो बोलते हैं ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया, राइट. तो द ग्रांट ऑफ चाइल्ड लीव, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिंगल मेल द फॉलोइंग कंडीशंस. कुछ कंडीशंस भी लगा दी इन्होंने. सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या है आपके पास? शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर. शैल नॉट बी ग्रांटेड. ओके, शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर. मतलब एक साल में जो है आप 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं दे सकते. ठीक है. इन केस ऑफ अ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट द ग्रांट ऑफ लीव इज 3 स्पेल्स इन कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड टू 6 स्पेल्स. अगर मान लीजिए कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके एक्सटेंडेड टू 6 स्पेल्स हो जाएगा. इट शैल नॉट ऑर्डिनली बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन, not ordinarily be granted during the probation, okay, period, except in certain extreme situation where the leave sanctioning authority is satisfied. यहाँ पर जो है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सेटिस्फाई है अबाउट द नीड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू द प्रोफेशनल, प्रोवाइड दैट पीरियड फॉर सच लीव इज मिनिमल. प्रोवाइड जहाँ पर जो सच लीव इज सैंक्शन जो है वो मिनिमल हो, कम से कम जो है सैंक्शन किया जाए. चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी प्रमोटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 days एट अ टाइम. और कम से कम जो है 5 दिन की छुट्टी लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपको क्या है कर भी ले सकते हैं आप. 2 साल की छुट्टी है आपके पास. मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन. ठीक है.
इससे इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 days एट टाइम, ठीक है। 2 साल तक ले सकते हैं आप, वो है आप 3 स्पेल्स में ले सकते हैं यूजली। लेकिन अगर सिंगल फीमेल चाइल्ड है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसमें आप जो है 6 स्पेल में ले सकते हैं, और एक बार में जो है 5 दिन से कम की छुट्टी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल shall be paid 100% of the salary and for the first 365 days and 80% of the salary for the next 365 days, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कटौती कर दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं 100%, मतलब पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी ऑफ द सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज, ठीक है। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं आपको पूरा पूरे फर्स्ट 365 डेज के लिए पूरा 100%, ठीक है। दूसरे में आपको दिया जाएगा 80% सैलरी फॉर द नेक्स्ट 365 डेज, ठीक है। अगली बार में दिया जाएगा आपको 80% सैलरी, ठीक है। तो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड और विडोर और डिवोर्स्ड। आप यहाँ पे बोलते हैं सिंगल मेल सर्वेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिंगल मेल सर्वेंट का मतलब होता है कोई भी अनमैरिड, अनमैरिड हो, ओके, कोई भी विडो हो या डाइवोर्सी हो गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल के लिए में भी कंबाइंड, यस इट कैन बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव and not in the requirement of this, not standing the requirement of production of battery certificate contained in sub one of the leave of kind due admission including leave of kind due and admission including commuted leave to a maximum of 1 year, ठीक है। यहाँ पर भी जो है चाइल्ड केयर लीव में भी, हाँ, ये कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, कह रहे हैं अप टू मैक्सिमम 1 year इफ अप्लाइड फॉर द ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव, 1 साल की और भी कर सकते हैं, यस। 2 साल तो ये है ही है, इसके साथ में अगर वो 1 साल और चाहें इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 6 days इन लॉन ड्यू अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 year, ये हमें नहीं पता था यार। अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब 1 साल की जो छुट्टी है और भी ली जाती है, चाइल्ड केयर के साथ में भी 1 साल की छुट्टी और ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अप्लाइड फॉर, लेकिन वो वही छुट्टी लेंगे जो आपके पास ड्यू होगी, ग्रांटेड इन कंडीशन चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट कोई लीव अकाउंट के कुछ जो है डाउट डेबिटेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका, ये नेक्स्ट रूल पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट रूल है आपका वर्क रिलेटेड, रूल नंबर 44 आता है आपका, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी, रिल करके इसको बोला जाता है, रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। The authority competent to grant leave may grant work after called रिल to a government servant, their permanent, whether temporary or permanent, कोई भी हो, चाहे वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, ठीक है। who suffers from illness, की क्या है, suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her duty, is attributable to or aggravated in the of her or in consequence of or in consequence of her official positions of following condition, रखिए आप। समझ में नहीं आया वैसे तो मैं इसको दोबारा दोबारा बोलेंगे इसको होता है कोई भी, ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हु सफर्स इलनेस या फिर इंजरी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू or aggravated in the performance of his her or her official duty or in consequence of his or her official position, अगर वो बढ़ सकती है उनके या फिर किस तो the following condition that is full pay and losses shall be granted to all employed during the entire period of hospitalization or account of drill, ठीक है। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन आता है मतलब फुल, मतलब फुल पे एंड लॉस मिलेगा आपको, ठीक है। shall be granted to all employees during the entire period of hospitalization on account of drill, तो कोई भी अगर आपको इलनेस या इंजरी फुल फुल मिलेगा आपको। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइज, आप बोलते हैं बियॉन्ड हॉस्पिटलाइज कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में देखें। द गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन अ मिलिट्री ऑफिसर,
full pay and allowances for 6 months immediately following the pregnancy. गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अदर देन मिलिट्री ऑफिसर फुल पे एंड allowances for the 6 months immediately following the hospitalization. ठीक है, तो इसके तुरंत बाद जो है आपको 6 महीने तक पूरा दिया जाएगा एंड हाफ पे फॉर 12 मंथ्स तक जो है आपको हाफ पे दिया जाएगा बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि 6 महीने तो एक बार कर दिया आपको, फिर इस 6 महीने से आगे 12 महीने कर दिया आपको। ठीक है, कौन से आपका हाफ पे बियॉन्ड बियॉन्ड कह रहा है बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आगे दिया जाएगा आपको। हाफ पे पीरियड में भी कम्यूटेड टू फुल पे विद कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डे। ठीक है, हाफ पे पीरियड जो है ना उसको कम्यूट भी किया जाता है फुल पे में। सर ये बोलते हैं कि वो जो आपका हाफ पे है इसको भी जो आपका हाफ पे है पीरियड में भी कम्यूटेड किया जाता है टू द फुल पे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ हाफ पे लीव डेबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ लीव अकाउंट। ठीक है, उनकी आपकी लीव काट के वो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो सबसे पहले जो है आपको फुल पे अलाउंस दिया जाएगा ग्रांट ऑल एम्प्लॉइज। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 6 महीने आपको फुल दी जाएगी, उसके बाद आपको 1 साल तक पूरा आपको वो दिया जाएगा, हाफ पे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको हाफ पे लीव जो है डेबिट करनी पड़ेगी। फॉर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज फुल पे एंड फॉर 6 मंथ इमीडिएटली फॉर फुल पे फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। अगर हम आर्म्ड फोर्सेज की बात करें तो यहाँ क्या कहते हैं, आप कहते हैं फुल पे फॉर 6 मंथ्स इमीडिएटली और फुल पे उसके बाद भी फुल पे फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। 24 महीने 2 साल तक उनको फुल पे दिया था। फॉर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज फुल पे लॉसेज विद नो लिमिट रिगार्डिंग पीरियड। अगर कोई मान लीजिए फॉर पर्सन बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, कोई ऑफिसर नहीं है हमारे, ठीक है, आर्म फोर्सेज बिलो द रैंक ऑफ आर्म फोर्सेज में है द फुल पे एंड नो लिमिट रिगार्डिंग द पीरियड। ठीक है, because in case of a person to whom the workman compensation act and the amount of leave pay salary pay under RIL shall be reduced by the amount of compensation। तो मान लीजिए कोई आपका ये एक्ट आता है इसके अंदर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 अप्लाई किसी पर होता है तो वो लीव सैलरी जो भी पेएबल है ना अंडर दिस रिल रिड्यूस कर दी जाएगी, रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, नो अर्न लीव और हाफ पे लीव शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग द रिल। ये इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने जब काम ही नहीं किया तो नो अर्न लीव और हाफ पे लीव शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग दी ऑफ दैट एम्प्लॉय ऑन रिल। ठीक है, तो अगर रिल पर है टाइम पर उनको कुछ भी वो नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी ईयर वगैरह जो है नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका रहता है सीमेंस सिक लीव। सीमेंस मतलब जो समुद्र वगैरह में जाते हैं उनको कैसे होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग एज एन ऑफिसर वारंट ऑफिसर और पेटी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट may while undergoing medical treatment for injury or on his vessel or in hospital granted leave and authority salary equal to pay for a period not exceeding 6 weeks। तब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी जो है ऑफिसर होना चाहिए या फिर वारंट ऑफिसर पैटी ऑफिसर, वारंट ऑफिसर हो या फिर पैटी ऑफिसर भी बताता है। ठीक है सर, वेसल में while undergoing medical treatment, okay, for sickness कोई मेडिकल ट्रीटमेंट while undergoing medical treatment for sickness, ठीक है, either vessel हॉस्पिटल ग्रांटेड पे ओके, या कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, provided that such leave shall not be granted if the medical यानी अगर गवर्नमेंट मेडिकल जो है ना ये सर्टिफाई कर देता है कि द सर्वेंट इज मेलिंगरिंग दैट इज फिर जो है इसकी जो हेल्थ है ना दैट इज ड्यू टू ड्रंकननेस और सिमिलर सेल्फ इंटेलिजेंस और हिज ओन एक्शन इन विलफुली कॉजिंग और एग्रेवेटिंग डिजीज और कोरी, अगर खुद जानबूझ के ऐसा किया है तो आधे और ऊपर तो बस ये कि ग्रांट नहीं करेंगे।
नॉट बी ग्रांटेड। बात करते हैं आपका अ सीमेंस डिसेबल्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी बी अलाउड लीव ऑन लीव सैलरी टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग मंथ्स। द कंडीशन बोलते हैं अ सीमेन डिसेबल्ड, अगर कोई पर्सन जो है जो है अगर मान लीजिए वो डिसेबल हो गए, ठीक है, इन द अलाउड लीव, लीव सैलरी, allowed leave salary equal to for a maximum period not exceeding months, okay, in the following conditions. पहले इसमें गवर्नमेंट को भी मेडिकल ऑफिसर मस्ट सर्टिफाई दिस, the disability must not due to his own carelessness, okay, और उसके अनएक्सपेक्टेड the vacancy caused by his absence must not, और जो वैकेंसी है ना caused by his absence must not be filled, वो भरी यानी नहीं। So in the case of a person to whom the workman compensation act apply, अगर वर्कमैन जो है वर्कमैन एक्ट अप्लाई करता है, the amount of leave salary paid by the amount of compensation, ठीक है। In the case of person to whom employees, अगर मान लीजिए किसी सर्विस एक्ट 19 अप्लीकेबल है, क्या होगा, the amount of leave salary paid will be reduced and by the amount of benefit payable to the cadet, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आपका रूल नंबर 48 आता है आपका। रूल नंबर 48 बोलता है आपका स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्शुअल हेरासमेंट। स्पेशल लीव दिया था कनेक्टेड टू इंक्वायरी, तो इंक्वायरी के रिगार्डिंग the leave up to a period of 90 days may be granted to an aggrieved female, दे सकती है 90 देती है तो aggrieved female government servant को, ठीक है, the recommendation of the inter committee, the recommendations of a committee, okay, as the case will be during the pendency of inquiry and okay, leave granted to be not be debited and not be debited and is the leave account। आपके पास नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल लीव। तो डिपार्टमेंटल लीव क्या होती है? द डिपार्टमेंटल लीव में बी ग्रांटेड टू क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन डिवीजन 1 स्टाफ एंड क्लर्क्स and to class 4 government servant in the survey of India attached to survey parties with field and duties। डिपार्टमेंटल कहते हैं ये अलग कहते हैं, क्या क्या थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो कौन कौन है क्लास 3, ठीक है, तो पहले बोला क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन डिवीजन 1 स्टाफ एंड क्लर्क्स, भी इन्होंने वो कर दिया अदर देन वन जी, अदर देन डिवीजन 1 स्टाफ एंड क्लर्क्स को हटा दीजिए एंड टू क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, इन द सर्वे ऑफ इंडिया अटैच टू सर्वे पार्टी फील्ड एंड रिसर्च अटैच टू द सर्वे पार्टीज विद जी मेंबर्स ऑफ द सीजनल स्टाफ इन द पोस्ट, सीजनल स्टाफ होता है कुछ, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ सीजनल स्टाफ इन द पोस्ट एंड टेलीग्राफ department whose duties are not continuous but are limited to certain fixed periods, चीज होती है ना, these are not continuous but are limited to a certain fixed periods in each year, उनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल लीव, इनको इनको दी जाती है। In addition to leave due and admissible, departmental leave may be granted only to government servants whose services are temporarily not required, ठीक है, whose जो है services are temporarily not required, उनको दी जाती है डिपार्टमेंटल, ठीक है। डिपार्टमेंटल लीव विद लीव सैलरी में भी ग्रांटेड ड्यूरिंग लीव सैलरी होगा इनको, ठीक है, लीव सैलरी में भी ग्रांटेड ड्यूरिंग द रिसेस बेसिकली टाइम तो देते हैं बाय द हेड ऑफ द पार्टी, बाय द हेड ऑफ द पार्टी और हेड ऑफ द ऑफिस टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स इन द सर्वे ऑफ इंडिया। इन द सर्वे ऑफ इंडिया भाई बहुत ज़्यादा याद रखिए इसको, द सर्वे ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया का है आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, to which the government servant belongs in the survey of India or an authority not lower than division of office और कम से कम डिविजनल डिविजन के सुपरिटेंडेंट होना चाहिए ऑफ पोस्ट, and the post and telegraph department as the case be provided the authority granting leave considered in the case of class 4 that it is desirable to re-employ the government servant ensuring, ठीक है, कि ये किस कंडीशन में दी जाती है, इज डिजायरेबल टू री-एम्प्लॉय द गवर्नमेंट सर्विस
नेक्स्ट सेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए दी जाती है, ठीक। डिपार्टमेंटल लीव, leaves were granted may in special case be extended by the surveyor general or the postmaster general, director of post maximum 18 महीने आ सकते हैं। हमें बात तो हुई इन स्पेशल केसेस की, अगर हम बात करें, बी एक्सटेंडेड by the surveyor general or the postmaster general or the director of posts, telegraph, maximum up to 18 months in all, 18 महीने तक बढ़ा सकते हैं वो छुट्टी, ठीक है। Departmental leave with leave salary may be granted at times other than the recess, बोलता है जो है with leave salary may be granted at times other than the recess for not more than 6 months at a time by data survey of India, provided the leave is granted in the interest of government and not at the request of government servant, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो लीव होती है ना, लीव विद लीव सैलरी जो है may be granted at times other than other than the recess का टाइम है ना, उस टाइम पे दी जाती है, ठीक है। एंड फॉर नॉट मोर देन 6 months एट अ टाइम, फॉर at a time by director survey of India, provided the leave is granted in the interest, that is granted interest of the government and not at the request of government sir, ठीक है। पहली चीज अदर देन द अदर देन द नॉट मोर देन 6 months एट अ टाइम, सकते हो, देख सकते हो बार में। लीव सो ग्रांटेड मीन स्पेशल केसेस ऐसे केसेस यहाँ पर आपने बढ़ाया इनको, देन रिसेस तो आप उसको कल तक बढ़ा सकते हो, सर्वेयर जनरल leave on medical service shall not be granted as granted in leave on medical service shall not be regarded as granted in government, हाँ जो मेडिकल सर्टिफिकेट कर दो गवर्नमेंट की मेडिकल, while the president by general special department leave without leave salary granted by service on leave salary, here the department where the president जो है by generally exercise करते हैं डिपार्टमेंटल without leave salary granted by the service, अगर प्रेसिडेंट साहब अपने तरफ से चाहें सर्वे करवाएं कुछ भी, प्रेसिडेंट जो है बाय जनरल अपने निकाल देना, निकाल देंगे तो ऑथराइजेज डिपार्टमेंटल लीव विदाउट लीव सैलरी कहते हैं ग्रांटेड बाय द सर्वेयर, डिपार्टमेंट सैलरी तरफ से निकाल सकते हैं विदाउट लीव सैलरी जो ग्रांट कर दी जाए तो ग्रांट कर देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डिपार्टमेंटल लीव विथ सैलरी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू 25% ऑफ said salary of no allowance other than allowance shall be admissible, कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट और डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि डिपार्टमेंटल लीव, ठीक है, लीव सैलरी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू 25% of the said salary during the on leave, that's no allowances admissible, 25% बस, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन डिपार्टमेंटल लीव सैलरी शैल बी पेड लीव फर्स्ट 6 आपको पेंशन मिलेगी, एंड गवर्नमेंट बाद अगर मानी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट provided that where government servant dies while on department leave that last day of further जहाँ पर
चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो फाइल ऑन डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल सैलरी जो आपको लास्ट डे ऑफ टू हिज, ठीक है। इसका वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंटल लीव डज नॉट काउंट एज ड्यूटी। डिपार्टमेंटल लीव जो है ना इम्पोर्टेंट है, दैट डज नॉट काउंट एज ड्यूटी, एज सच लीव शैल नॉट बी डेबिटेड टू हिज लीव, ठीक है, एंड सच लीव शैल नॉट बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट, तो जबकि टू हिज लीव अकाउंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल नॉट काउंटेड एज, डिपार्टमेंट लीव में भी ग्रांटेड व्हेन नो लीव इज ड्यू, तो आपके पास कोई दे सकते हैं, और डिपार्टमेंट लीव में भी कंबाइंड विद एनी काइंड अदर काइंड ऑफ लीव, है। And a government servant to whom these rules apply holds a post in the general post general, as the case may be, after an authority considers that he is unlikely to be eligible for departmental leave in future, that he is unlikely to be, or किस में ऐसे consider that he is unlikely to be for the authority may about whether not being earlier than the government servant's last return from departmental leave, so it may affect any balance of leave at debit, the government servant leave account should be cancelled. बोलते हैं when a government servant to whom these जिनके ऊपर अप्लाई होती है holds a post in the in which the surveyor general or the postmaster general or the director of post and telegraph as the case may be, ठीक है, that he is unlikely to be eligible for department leave in future, the authority may by order in writing, by order in writing declare that with effect from such date, and declare कर सकते हैं that with effect from such date, not being earlier than the government servant last return from department leave, okay, as the authority may fix any balance of at debit government servant leave account should be cancelled. All leave earned after such date credited as due government servant account, and all leaves after such date department leave with leave salary. Okay, all leave earned after such date, उस date के बाद जो भी earn किया shall be credited, उसको credit हो जाएगा as due in the government leave account, and all leave taken after such date including the department leave salary if any shall be debited in it, कट जाएंगे इसमें से, ठीक है। This rule applies to who have debit balance in their leave account due to their availing of department leave before first department leave with salary you used to be debited to leave account. Okay, with this हमारा ये वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।